नदी में इतिहास, हवा में अपनापन और लोगों के दिलों में प्यार है। आपने हमारे पिछले एमपी के वीडियो खूब पसंद किए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज हम बात करेंगे उन 7 जगहों की जिन्होंने एमपी को भारत ही नहीं दुनिया में भी खास बना दिया है। तो सीट बेल्ट बांधिए, पॉपकॉर्न उठाइए और चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर। शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के 7वें नंबर से। चलो शुरू हो जाओ। 7वें नंबर पर है पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी। मध्य प्रदेश के दिल में बसा ये हिल स्टेशन अपनी नैसर्गिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियां, हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाइयां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। पंचमढ़ी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहां हर सुबह धुंध से ढकी वादियां और ताजगी से भरी हवा आपका स्वागत करती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत माहौल मन को सुकून देते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरनों की मधुर आवाज यहाँ की पहचान है। सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच से छनकर आती हैं, तो हरियाली और भी जादुई लगती है। यहाँ के झरनों का संगीत आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। पांडव गुफाएं, जहाँ कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दिन बिताए थे, इतिहास और रहस्य से भरी हुई हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह आज भी उस समय की कहानियां सुनाते हैं। धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी की सबसे ऊंची जगह है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो पूरा नजारा सुनहरा हो जाता है और शाम को डूबता सूरज आसमान को रंगों से भर देता है। बी फॉल, अप्सरा विहार जैसे झरने यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इन झरनों के ठंडे पानी में नहाना और आसपास की हरियाली में समय बिताना हर किसी के लिए यादगार बन जाता है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए पंचमढ़ी किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और जंगल सफारी जैसी कई रोमांचक गतिविधियां हैं। हर कदम पर आपको नई चुनौतियां और रोमांच का एहसास होता है। अगर आप शांति और रोमांच दोनों की तलाश में हैं, तो पंचमढ़ी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और एडवेंचर एक्टिविटीज मिलकर इसे सतपुड़ा की रानी बनाते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर कोई बार बार आना चाहेगा। 6ठे नंबर पर है भेड़ा घाट, जबलपुर के पास। यहां संगमरमर की 100 फुट ऊंची चट्टानों के बीच से नर्मदा बहती है। बोटिंग करते हुए चट्टानों की कहानियां सुनना सच में जादुई अनुभव है। चांदनी रात में संगमरमर की घाटी दूधिया रोशनी में नहाती है। वो नजारा अलौकिक है। धुआंधार जलप्रपात की गर्जना और पानी की फुहारें रोमांच से भर देती हैं। यहां शांति और एडवेंचर दोनों का अनोखा संगम है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। 5वें नंबर पर है उज्जैन, महाकाल की नगरी। यह शहर मध्य प्रदेश के दिल में बसा है और भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास का एक अनमोल रत्न है। उज्जैन का नाम सुनते ही सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता और दिव्यता मन में उतर आती है। यहाँ की हवा में भक्ति और शांति घुली है। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और भक्तों की श्रद्धा से पूरा वातावरण पावन हो जाता है। हर कोना, हर गली, हर घाट एक अलग ही ऊर्जा से भरा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं काल के भी काल, महाकाल के रूप में विराजमान हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। सुबह की भस्म आरती एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहेगा। तड़के 4 बजे जब मंदिर में भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार होता है, तब वहां की ऊर्जा और माहौल अलौकिक हो जाता है। यह आरती देखने के लिए लोग रात भर मंदिर के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। उज्जैन सिर्फ महाकालेश्वर तक सीमित नहीं है। काल भैरव, हरसिद्धि माता, मंगलनाथ जैसे मंदिरों की कहानियां हर गली में बसी हैं। हर मंदिर की अपनी एक अनूठी कथा और महत्व है।
जो इस शहर को और भी खास बनाता है। क्षिप्रा नदी के घाटों पर बैठना और आरती देखना मन को सुकून देता है। शाम के समय जब घाटों पर दीप जलते हैं और आरती की गूंज सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता आत्मा को गहराई से छू जाती है। सिंहस्थ कुंभ के दौरान पूरा शहर आस्था में रंग जाता है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। यह मेला उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सबसे बड़ा उत्सव है। उज्जैन में भक्ति, इतिहास और विज्ञान का अनोखा मेल है। यहाँ का वेधशाला यानी जंतर मंत्र प्राचीन खगोल शास्त्र का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ के मंदिर, घाट और वेधशाला मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आत्मा को छू जाती है और जीवन भर याद रहती है। चौथे नंबर पर है ओरछा, बेतवा नदी के किनारे बसा बुंदेलखंड की शान। यहाँ के किले, महल और मंदिर 500 साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। राम राजा मंदिर, दुनिया का इकलौता मंदिर जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। बेतवा किनारे छतरियां और डूबते सूरज का नजारा सच में जादुई है। राफ्टिंग और कयाकिंग का रोमांच भी यहां मिलता है। ओरछा इतिहास, सादगी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तीसरे नंबर पर है सांची, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, शांति और अहिंसा का प्रतीक। महास्तूप और उसके तोरण द्वारों की नक्काशी बौद्ध कला का अद्भुत उदाहरण है। यहां हर पत्थर, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। अशोक स्तंभ, छोटे स्तूप और मठ, हर जगह इतिहास की गूंज है। सांची हमें सिखाता है कि बदलाव और शांति दोनों संभव हैं। अगर मन की शांति और इतिहास चाहिए तो सांची जरूर आइए। दूसरे नंबर पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, टाइगर लवर्स के लिए जन्नत। यहां बाघों की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, यानी टाइगर दिखने के चांस सबसे ज्यादा। जंगल सफारी में टाइगर को सामने देखना रोमांच से भर देता है। तेंदुआ, हिरण, सैकड़ों पक्षी, यहां की जैव विविधता कमाल की है। बांधवगढ़ का किला 2000 साल पुराना, ट्रैकिंग के लिए शानदार। किले से जंगल का 360 डिग्री व्यू लाजवाब है। फोटोग्राफर्स के लिए हर मोड़ पर नया फ्रेम है। अगर एडवेंचर चाहिए तो बांधवगढ़ जरूर जाएं। है भारत के मध्य प्रदेश में बसा खजुराहो एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। नंबर 1 पर है खजुराहो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के मंदिर चंदेल राजाओं की कला का अद्भुत नमूना है, जिनका निर्माण 950 से 150 ईस्वी के बीच हुआ था। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर पत्थर मानो अपनी कहानी कहता है। खजुराहो की मूर्तियां सिर्फ कामुकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। यहाँ की कलाकृतियां प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर संगीतकार, नर्तक, योद्धा, देवी देवता और आम लोगों के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। ये मूर्तियां न केवल धार्मिकता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक भी देती हैं। कंदारिया महादेव, लक्ष्मण और अन्य मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। इनकी वास्तुकला इतनी शानदार है कि हर कोण से देखने पर कुछ नया नजर आता है। विश्वनाथ मंदिर की ऊंची शिखरें और बारीक नक्काशी प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। हर मंदिर की अपनी अलग पहचान और महत्व है। इन मंदिरों के पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह तकनीक उस समय के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाती है। खजुराहो के मंदिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को दर्शाते हैं। यहाँ की मूर्तियां जीवन के हर रंग, हर भावना और हर उद्देश्य को जीवंत करती हैं। शाम के समय होने वाला लाइट एंड साउंड शो
खजुराहो के इतिहास और उसकी कहानियों को रोशनी और ध्वनि के माध्यम से जीवंत कर देता है। इस शो को देखना और सुनना मानो आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाता है, जब ये मंदिर बन रहे थे। खजुराहो भारतीय संस्कृति, कला और विरासत का गर्व है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। हर भारतीय को जीवन में एक बार खजुराहो जरूर आना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को करीब से महसूस कर सकें। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की 7 सबसे शानदार जगहें। आपको ये सफर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें। अगर आप एमपी से हैं तो गर्व से शेयर करें और अपनी फेवरेट जगह बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद और जुड़े रहिए।